संत दर्शन सिंह जी महाराज गुरु के बारे में फरमा रहे हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज में पाया, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज में पाया। उनको तरह तरह के रूप में उन्होंने देखा। जब छोटे थे तो अपने पिताजी को पिताजी के रूप में देखा, वो जब और बड़े हुए तो उन्हें देखा कि ये शिष्य के रूप में अपने गुरु से कितनी लगन करते हैं। जब और बड़े हुए तो देखा कि यूनिवर्सल फादर हो गए, तो सबके मददगार हैं। तो कई रूप उन्होंने अपने पिताजी के देखे, संत कृपाल सिंह जी महाराज के देखे। तो एक गुरु क्या है जो उन्होंने जाना पहचाना, वो समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि गर उन्हें बज़्म जहां में नाज़े यकताई ना हो, कि गर उन्हें बज़्म जहां में नाज़े यकताई ना हो, उनको सौ रंगों में शौक़े महफिले आराई ना हो। अगर इसका लिटरेरी मीनिंग लें तो वो होगा कि अगर जो हमारे सदगुरु हैं, जो हमारे प्रीतम हैं, जिन्हें हम अपना बिलावड कहते हैं, अगर उन्हें प्रभु से मिलने का जोड़ ना हो, अगर वो ये ना जानते हों कि वो प्रभु से एक में एक हैं, तो फिर वो जितने भी लोग हैं जिनको मिलते हैं उनको अलग 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 रंगों में ना मिलें। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की शरण में जाते हैं तो हम उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस में पाते हैं। वो एक्सपीरियंसेस जिनके ज़रिए हमारा प्रेम उनसे बढ़ना शुरू होता है। वो उस अवस्था में क्यों है? क्योंकि उनका प्रेम अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर से बहुत ज़्यादा है। उनकी लगन पिता परमेश्वर में बहुत है, उनका ध्यान पिता परमेश्वर में हर समय है। और क्योंकि उनकी डोर पिता परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका फायदा उनके ज़रिए हम तक पहुंच सकता है। पिता परमेश्वर की महफिल में पहुंचना कोई आसान काम नहीं। तो जो उनसे जुड़ा होगा, उनके साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी रीच भी वहाँ तक होनी शुरू हो जाती है। और कई रंगों की महफिल वो क्यों सजाते हैं? क्योंकि वो तो एक किस्म के इंसान के लिए है नहीं। तो अगर कोई गरीब होगा उसको भी वो प्यार करेंगे, अगर कोई अमीर होगा उसको भी करेंगे, अगर कोई एक जात का है उसको भी प्यार करेंगे, दूसरी जात का है उसको भी प्यार करेंगे, अगर कोई एक सोशल स्टेटस का है उसको भी वो प्यार करेंगे, कोई दूसरी सोशल स्टेटस का है उसको भी प्यार करेंगे। तो उनके लिए हम सब एक ही हैं। इसलिए हम तो अपने आप को अपने रंग में सोचते हैं। हम सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम इस कल्चर के, हम उस कल्चर के हैं। लेकिन उनके लिए हम सब सेम हैं, इसलिए हम उनको हर एक रंग में, हर एक किस्म की महफिल में पाते हैं कि उनके जरिए मदद जिस जिसको जानी है, वो जिस जिस भी दायरे में होगा उसको ज़रूर मिलेगी। और इसीलिए हम उनको एक किसी सीमित एरिया में नहीं पाते और एक ही अवस्था में नहीं पाते। बहुत सी बार इंसान जब किसी पूर्ण महापुरुष को मिलने आता है या किसी सदगुरु की संगत में आता है तो प्री कंसीव नोशन से आता है। वो सोचता है कि ये ऐसे होने चाहिए, और क्योंकि हमने कुछ सुना है, कुछ पाया, हमें लगता है कि इस किस्म के वो होंगे। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि वो तो इनसे भी मिलते हैं, उनसे भी मिलते हैं, इनकी भी मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो उसका असर हम पर बहुत गहरा होता है। और ये समझ अगर हमें आए कि हमारे सदगुरु सिर्फ एक किसी सर्टेन ग्रुप के लिए नहीं है, तो उसमें वो क्या है, उनसे हम क्या पा सकते हैं, वो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ऐसे ही फरमाया कि कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा, करम है ये मेरा जो तुझ पर मकी है। कि ये आपका ही करम है कि कभी आपकी याद आती है, कभी आपका जलवा दिखता है, कभी आप बाहर में मुझे फिजिकली देखते हो, कभी आपकी यादों में मैं रहता हूँ।
ये हम ना सोचे कि हम कर रहे हैं इस करके, अरे उन्हीं का कर्म है, उन्हीं की दया मेहर है। वो कहा जाता है कि लव एमनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, के पहले प्रेम हमारे सदगुरु के अंदर जागृत होता है। तो उनके प्रेम की जब चिंगारी हमारी ओर आती है तभी हम उनको प्रेम करने के लायक होते हैं। और एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मोहब्बत की हर चीज हुस्न आफरी है, मोहब्बत की दुनिया सरासर हंसी है। एक शिष्य का अपने सदगुरु से नाता क्या है? आत्मिक प्रेम, आत्मा का लगाव। इसीलिए मोहब्बत में, प्रेम में हर एक चीज खूबसूरत लगती है। जब हम उनके अंग संग होते हैं हम खुश ही होते हैं, क्योंकि हमें प्रेम ही प्रेम मिल रहा है और सारा एटमॉस्फेयर प्रेम से भरपूर हो जाता है और उसी का हमने अनुभव करना है। भारी रूप में हम उन्हें एक टीचर, एक अध्यापक, एक गाइड के माफक देखते हैं। अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, मन माया के पर्दे से ऊपर उठते हैं तो उनका नूरी स्वरूप सदगुरु का चेहरा देखते हैं। उनके साथ जब वो हमें अपने साथ अंदर के मंडलों में ले जाते, सचखंड में पहुंचते हैं, तो हमें उन्हें सत्पुरुष के रूप में देखते हैं। अलग अलग रूप अपने गुरु के, उनका अनुभव उन्हें अलग अलग स्टेजेस पे होता है। जैसे जब हम और रूहानियत के रास्ते पढ़ते चले जाते हैं तो वो क्या है, वो और पढ़ते हटती चली जाती हैं और कवरिंग करती हैं और उनकी सही असलियत हमारे अंग संग होने शुरू हो जाती है। और चौथे शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो अध्यात्म का, जो प्रेम का रास्ता, इसको बड़े प्यार से बोला है। फरमा रहे हैं कि जब निगाह इश्क पड़ती है हजार अंदाज से, कि जब निगाह इश्क पड़ती है हजार अंदाज से, हुस्न क्यों हर आन फिर मैवे खुद आराई ना हो। वो हमें समझा रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है उसको हुस्न यहाँ कहा गया, कि हमारी आत्मा बहुत खूबसूरत है। हमारी आत्मा तो प्रभु का ही हिस्सा है, प्रभु के प्रेम से भरपूर है, चेतन है, सदा सदा के लिए जीने वाली है, हर वक्त तंदुरुस्ती में रहती है। तो टोटली खूबसूरत, उसको हुस्न बताया गया कि उस पर जब निगाह इश्क पड़ती है हजार अंदाज से, तो उस आत्मा के ऊपर जब एक सदगुरु के दर्शनों के जरिए हमारे अंदर रूहानी किरणें तरह तरह से पड़ती हैं। कभी हम सत्संग में उनके दर्शन करते हैं, कभी दर्शन में मिलने आते हैं, कभी उनको याद करते हैं, कभी आजकल तो वीडियो टेप में देखते हैं, कभी और कोई अनुभव हमें होता है उनके साथ। तो तरह तरह के तरीकों से उनकी ओर से प्यार हमारी ओर आता है। और जब उनकी तरफ से प्यार हमारी ओर आएगा तो क्या होगा, जो आत्मा वो अपने आप को बेहतर करेगी। जो मन माया के पर्दे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वो हम उनको अलग करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि वो मन माया के पर्दे दूर हों, हम एक अच्छा इंसान बने, हम एक बेहतर इंसान बने, हम ऐसे बने कि हमारे गुरु के और प्यार हमें मिले। तो हमारी आत्मा, जो हमारी आत्मिक लाइफ है वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हमें मालूम होगा कि हमारे सदगुरु हमसे प्यार करते हैं तो हम फिर अच्छा इंसान बनना चाहेंगे। हमें मालूम है कि वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने, वो चाहते हैं हम पिता परमेश्वर से मिलें, वो चाहते हैं कि हम इस माया की दुनिया में जीते हुए अपना ध्यान प्रभु की ओर कर पाएं। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में जाते हैं तो उनसे हमें प्रेम मिलता है। कभी हो सकता है हमारे सिर पे हाथ रख दें, कभी हो सकता है बाँह को पुचकार दें, कभी हो सकता है कि चलते चलते स्माइल कर दें, कभी हो सकता है हमसे बातचीत कर लें। अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए वो अपना प्यार हमें जताते हैं, ताकि हम जान सके कि हमें कोई प्यार करने वाला है दुनिया में, जो कि अनकंडीशनल लव है। उन्हें हमारी जरूरत नहीं, वो तो प्रभु से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं हम कि प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, इसीलिए वो हमारी और प्रेम को भेजते हैं। और जब वो हमारी रूह की गहराई तक पहुंचता है तो हमारे अंदर जरूर ख्याल आता है कि हम बेहतर हों। कई बारी इंसान को, आप में से बहुतों ने अनुभव किया होगा कि आप
प्रोग्राम में गए और घर गए तो आपको लगा ओहो आज तो मेरे को दर्शन नहीं हुए। संभव हमारे सदगुरु की नजरें चाहे हम पे पड़ी, हमने नहीं समझा कि हम पे पड़ी हैं। फिर हम क्या करते हैं, कहते हमने जरूर भजन कम किया होगा, हमने जरूर ये गड़बड़ की होगी, तो नेक्स्ट डे वी ट्राई टू बी बेटर। क्यों? कि हम चाहते हैं कि उनकी नजरें हम पर पड़े और हम बेहतर हों। सो वो भी चाहते हैं कि हम बेहतर हों, तो हम भी चाहते हैं हम बेहतर हों, देन वी इंप्रूव। क्योंकि उनका प्यार हमारी तरफ आ रहा है तभी हम बेहतर रहे। उनकी तरफ से प्यार ही ना आए तो फिर हम क्या करने आ रहे हैं, फिर तो दुनिया की चीजों में लगे रहे। इसी करके जब भी हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में जाते हैं वहां में प्रेम ही प्रेम ही प्रेम दिखता है, उसके सिवाय और कुछ है नहीं। क्योंकि उसी के जरिए वो हमें एक बेहतर इंसान बना रहे हैं और उसी प्रेम के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। प्रभु को पाना कोई आसान काम नहीं। तो हमारे सदगुरु प्रेम के जरिए हमें उस अवस्था में पहुंचा रहे जिसमें हम शुद्ध हों। प्रभु तो चेतनता का महासागर, वहां जो चीज शुद्ध नहीं होगी वो मिल ही नहीं सकती। तो हमें शुद्ध करते हैं, हमें बेटर करते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर जो पर्दे पड़े हैं उनको हटाते हैं और प्रेम के जरिए हमें उस अवस्था में पहुंचा देते हैं ताकि हम शुद्ध हों और हम प्रभु में जाकर लीन हो सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर से तो और कोई खूबसूरत है ही नहीं, वो सुंदर है। हमारे सदगुरु हमारी नजरों में सबसे सुंदर है। अब भारी रूप से हमारे सदगुरु कैसे भी लगे, लंबे हैं, चौड़े हैं, छोटे हैं, उनका फेस कैसा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री में आप देखो कि महापुरुष अलग अलग रूप में हैं। कोई कुबड़े थे, कोई सीधे थे, कोई ऊंचे थे, कोई लंबे थे। एक सच्चे शिष्य को अपने सदगुरु से प्यारा कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जब हम कई बारी मौके मिलते थे संत दर्शन सिंह जी महाराज के साथ बैठने के, तो वो हजूर की खूबसूरती की बातचीत करते थे कि उनका नाक कैसा था, वो पगड़ी कितनी अच्छी बांधते थे, उनको दूर से देखकर ही 2 मील दूर से देखकर ही दिल में कितनी उमंगें उठती थी कि उनके मुंह पर तिल था और वो तिल की खूबसूरती करते थे। और आजकल के टाइम में तो डॉक्टर कहते हैं ना ये ब्लैक मोल हो, इसको निकालो जी, हटाओ इसको, ये क्या कर रहा है फेस के ऊपर। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज तो अपने गुरु के मुंह के तिल को इतनी खूबसूरती से बयान करते थे कि जैसे तिल जैसी कोई चीज ही ना और कोई दुनिया में। क्यों? क्योंकि एक सच्चे शिष्य को अपने गुरु की हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है। पिता परमेश्वर सुंदर है, हमारे सदगुरु सुंदर है और हमारी आत्मा सुंदर है। क्योंकि सब चीजें चेतन है। बाहरी रूप से हम कैसे भी, हम सब बहुत सुंदर है, क्योंकि असली रूप तो हमारा आत्मिक है। वो आत्मा चेतन है, वो आत्मा खूबसूरत है, सुंदर है, प्यार से भरपूर है। उसके ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं, इस करके वो गंदी लग रही है। अब देखने में कोई खूबसूरत बच्चा होगा, अगर उसको मिट्टी में तुम डाल दो, अगर मिट्टी से मुंह भरा होगा तो देखने में तो बदसूरत लगेगा, लेकिन अंदर से तो खूबसूरत है। जब धुल जाएगा तो खूबसूरती खुद ब खुद आ जाएगी। वही हालत हमारी आत्मा की है और हमारे सदगुरु हमें उस खूबसूरती का अनुभव करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जाने कि हम कितने खूबसूरत हैं। वो चाहते हैं कि हम पहचाने कि हम प्रभु से अलग नहीं। और फिर जब वो हमें प्रेम देते हैं, हम ध्यान पर बैठते हैं, क्योंकि खूबसूरती तो अंदर ही है, इंसान के अंदर की दुनिया में जाते हैं, उनको पाते हैं। तो हम जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो खूबसूरती से भरपूर है, जो प्रेम से भरपूर है, उसका अनुभव करते हैं। जब हमारी अंदरूनी आंख खुल जाती है तो चेतन इन्वायरमेंट जो कि मंडल है बियॉन्ड द फिजिकल, जो ये फिजिकल प्लेन है जिसमें हम जी रहे हैं, इसके आगे, ये पिंड के देश के आगे अन ब्रह्मांड पार ब्रह्म सचखंड है। जब उनकी खूबसूरती देखते हैं तो अंदर से कितनी खुशी हमारे अंदर होती है।
और जब सचखंड में पहुंचते हैं, जब मिलन पिता परमेश्वर के साथ इंसान का होता है, तो उसमें जब अंदरूनी आंख खुलती है इंसान की और वो उस अवस्था में पहुंचता है, तो उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसमें हालत ऐसी होती है जैसी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये लास्ट शेयर में फरमाया। उन्होंने एक गार्डन का एग्जाम्पल लेके समझाया है कि कितनी खुशी उस स्टेट में होती है जबकि असलियत हमारे सामने खुलती है। फरमा रहे हैं कि हुस्न बेपर्दा, हुस्न के ऊपर कहा जाता है पर्दा पड़ा हुआ हर वक्त, कि असलियत दिखती नहीं है। पुराने टाइम में तो ऐसा होता था कि पर्दे में इंसान रहता था, कि हुस्न बेपर्दा जो दर्शन आए सरे बाग को, हुस्न बेपर्दा जो दर्शन आए सरे बाग को, नरगिसे बेनूर भी क्यों फिर तमाशाई ना हो। वो कहते हैं जो नरगिस का फूल है ये आंख के माफक होता है, उसको बेनूर इसलिए कहते हैं कि वो देख नहीं सकता, फूल तो देख नहीं ना सकता कुछ भी, इट डजंट हैव द कैपेसिटी टू सी। तो वो कह रहे हैं कि नरगिस से बेनूर भी क्यों फिर तमाशाई ना हो, के वो जो नरगिस का फूल है वो भी तमाशा देखने के लायक क्यों ना हो जाए, चाहे वो देख नहीं सकती मगर उसको इस अवस्था में पहुंचा दिया गया कि वो देख सके। क्यों? कि हुस्न बेपर्दा, कि जो हुस्न जब पर्दे के अंदर है तो वो खूबसूरती रुकी है, बट वो बेपर्दा हो गया, पर्दा हट गया, वो खूबसूरती है कि हुस्न बेपर्दा जो दर्शन आए सरे बाग को। हमारे सदगुरु क्या हैं? अभी तो वो शरीर के अंदर हम उनको देख रहे हैं, जो उसका पर्दा हटता है जब शरीर से उठते हैं उनको हम सदगुरु के रूप में देखते हैं, जबकि हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, तो देन दैट्स अ बिग चेंज फॉर अस। उस प्रकार हमारे लिए चीजें एकदम डिफरेंट होती है। फिर उनके साथ जब हम अंदर जाते हैं और सचखंड में उन्हें सतपुरुष के रूप में देखते हैं, फिर चीजें और खुलती हैं। तो कह रहे हैं कि हुस्न बेपर्दा जो दर्शन आए सरे बाग को, कि उस बाग में जहां फूल हैं, जो नरगिस, जो आंख के, इसीलिए नरगिस यूज किया है कि आंख है देख नहीं सकती, ये बाहर की आंख देख नहीं सकती, लेकिन जब उन्होंने दया दृष्टि डाली अपनी, उन्होंने दया मेहर की, उनके कर्म हुए, तो हम उनके असली रूप को देख पाए। जब हमने तवज्जो उनकी और की, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके नूरी शरीफ तक पहुंचे, वो हमें अंदर ले गए और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, तो नरगिस से बेनूर भी क्यों फिर तमाशा न हो, तो हम भी असलियत को देखने के लायक हो गए। हम सब ने पिता परमेश्वर को देखना है, जानना है, पहचानना है। देख तब पाएंगे जब हमारे सदगुरु की नजर करम हम पर होंगी। हमें एक सच्चा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। तो इस गजल के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें जो प्रेम का रास्ता, उसकी कई परतें समझा रहे हैं खोल खोल कर, कि हम एक अच्छा इंसान बने, अपने सदगुरु के जरिए जो हमें प्रेम आता है उसका अनुभव करें, हम कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं, ये जाने कि हमारे सदगुरु के सिवाय इधर और कोई नहीं जो हमें मदद कर सकता है। प्रार्थना प्रभु से यही हो कि हमारा सिर उनके ही दर पर कम रहे, और चाहे वो हमारे नज़दीक हों, चाहे हम उनसे हजारों मील दूर हों। अगर नज़दीक हों तो उनके हमें दर्शन हो, और जब उनसे दूर हों तो उनकी यादों के बादल, उनकी यादें हर समय हमारे अंग संग हों, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं।